कौमी असम्बली और सेनेट के इंतहाई अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। सेनेट का इजलास 4 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली के इजलास के लिए 5 निकाती एजेंडा जारी। ज़राए के मुताबिक तरामीम का बिल ज़िम्नी एजेंडे के तौर पर पेश किया जाएगा। आइनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत लाजमी। कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए मजीद 3 वोट दरकार हैं। ज़राए के मुताबिक नंबर गेम पूरा होने पर ही सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आइनी तरमीम बिल ऐवान में पेश किया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आइनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश करने की तस्दीक कर दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आइनी तरामीम के लिए नंबर पूरे हैं। पार्लियामेंट से आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए हुकूमत की सर तोड़ कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में शाम 7 बजे होगा। मौलाना फजल रहमान की हिमायत हासिल करने का मिशन। हुकूमती वफ्द की गुज़श्ता रात मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। राय के मुताबिक हुकूमती वफ्द ने 22 मुख्तलिफ तरामीम पर मुश्तमिल मुसव्वदा मौलाना के हवाले किया और आइनी तरामीम में ताउन की दरख्वास्त की। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी करवा दी। मैं नहीं समझता कि आईनो कानून के मुताबिक कोई बिल पेश किया जा सकता है। बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। कहा, बिल पेश करने के लिए आईनो कानून में तरीकाकार वाज़े है। बिल लाने के लिए ऐवान में मंजूरी ज़रूरी है। बिल पेश करने से पहले काबीना से मंजूरी लाजमी है। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल एजेंडे की शक्ल में हमारे पास भी नहीं आया। अगर कोई बिल पेश किया जाता है तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। नंबर पूरे होंगे तो बिल पास होगा। बिल सामने आएगा तो हमायत या मुखालिफत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिल में इस्लाहात की बात है, बिल पास होना नई बात नहीं। सियासतदानों को मिलकर मुल्क के लिए सोचना होगा। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। जिन्होंने हम पर केस बनाया आज उनको वोट देने जा रहे हैं। कहा, गवर्नर राज के हक में नहीं हूँ। हालात के मुताबिक गवर्नर राज का फैसला किया जाता है। खारजा अमूर वफाक की जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत के बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा। मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने हुकूमत को आइनी तरमीम के मामले पर छेड़छाड़ न करने का मशवरा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौजूदा हालात के तनासुर में यह बिल मुल्क के लिए खतरनाक बात होगी। मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। जब जजेस के बारे में पता चलेगा कि ये इसका आदमी है और वो उसका आदमी, तो आवाम कहाँ जाएंगे। कहा, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, मगर हुकूमत की तरजीहात कुछ और ही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, शेख वक्कास, जैन कुरैशी और दीगर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, प्रोसिक्यूटर राजा नवीद नहीं आए, इसलिए समाअत 1 रोज बाद हो जाएगी। वकील सफाई ने कहा, MNA सब जेल में हैं। शुएब शाहीन पर पिस्तौल का इल्जाम है, मगर बरामदगी एक डंडे की हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पिंक सॉल्ट की बरामद पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा, गिरा कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास में पिंक सॉल्ट के लिए वैल्यू एडिड इंडस्ट्री का प्लान तैयार करने का भी जायजा लिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात की JIT के सरबराह को तलब कर लिया। तमाम मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानतों पर इकट्ठी समाअत करेंगे। अगर इन केसेस में JIT तश्कील दी गई है तो इसका हेड क्यों पेश नहीं होता। जज अरशद जावेद के रिमार्क्स। फवाद चौधरी ने अदालत को बताया, मेरा 7 मई की मुबैना साजिश वाली मीटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं।
अली अमीन गंडा पर मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। अलीमा खान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई अपना मैंडेट वापस मांग रहे हैं। वो कह चुके हैं कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, हमें इंसाफ के निज़ाम को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कहा अदालत आते हैं मगर तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं होती, तारीख पर तारीख मिल जाती है मगर सबूत नहीं मिलता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचना भी नहीं चाहिए। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर दिफा कभी संजीदा बात नहीं करते। अली अमीन गंडापुर ने हालात का हाल पूछ रहे हैं। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उस बारे अगर हुकूमत को ही इल्म नहीं तो आईजी को घर जाना चाहिए। इस वक्त मुल्क में कोई ताकतवर है तो वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी है। बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर और अफगान काउंसिल जनरल की मुलाकात पर तनकीद को मज़ाहिका खेज करार दे दिया। एक बयान में कहा जाली वज़रा की तनकीद बेमायनी है। शहबाज शरीफ भी बहैसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया और तजारती माहिदे किए। तनकीद करने वाले बताएं कि मरीम नवाज ने कितने सफ़र से मुलाकातें और सफ़ीर से मुलाकातें की हैं। कहा हम अफगानिस्तान के साथ समाजी और तजारती रवाबित को फ़रोग़ देना चाहते हैं। अफगान काउंसिल जनरल से इलाकाई अमन और बाहमी तजारत पर बात हुई। मुल्की खारजा पॉलिसी विफाक बनाता है, सूबे नहीं। अपने सूबे की बेहतरी के लिए सफीरों से मुलाकात करना अच्छी बात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर आज़म के साथ गैर मुल्की दौरों पर जाना विफाक को मजबूत करना होता है। वज़ीर आला खास खुद मुल्की पॉलिसी के खिलाफ बात करना एंटी स्टेट जाने के मुतारिफ है। कहा हमने आंखें बंद नहीं की, नजर आ रहा है कि आप लोग किस एजेंडे पर चल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी को जेल में कोई सहूलत मुयस्सर ना थी, बच्चों से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। बख्तावर भुट्टो जरदारी का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक इंसाफ के दौर में अदालती अहकामात के बावजूद आसिफ अली जरदारी को ईद पर भी बच्चों से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। AC था, ना ही इंसुलिन रखने के लिए फ्रिज दस्तयाब थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त जमानत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम 18 सितंबर को समाअत करेंगी। अदालत ने तफ्तीश में पेशरफ्त रिपोर्ट FIA से तलब कर रखी है। हस्मा बुखारी ने फरक जावेद के खिलाफ कार्रवाई की सदा कर रखी है।